बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 8 क्लास के मैथ के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व कर रहे हैं। आज का लेक्चर सिर्फ इतना है कि हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर, कि हमने किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करना है। 8 क्लास की बुक के अंदर स्क्वायर फाइंड करने के 3 मेथड दे दिए गए हैं। किसी भी नेचुरल नंबर को उसका स्क्वायर किस तरह फाइंड करना है बेटा, एक ही लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हर किस्म की वैल्यू का आप स्क्वायर लेने के काबिल हो जाएंगे। आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर किस तरह फाइंड करते हैं, इसके कितने मेथड है, आज मैंने इस लेक्चर में अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है। जैसे मेरे पास एक वैल्यू में लेता हूँ, सपोजिंगली 7 है, मैंने इसका स्क्वायर लेना है। इसके 3 मेथड आपको मैं बताऊंगा। पहले तो सिंपल मेथड होता है कि आप ऊपर स्क्वायर ले लें और जितनी वैल्यू हो आप उतने से मल्टीप्लाई करें। एक तो ये मेथड है नेचुरल नंबर लेने का कि जितनी वैल्यू हो आप उतने से मल्टीप्लाई करें, वो आपके पास उसका स्क्वायर आ जाएगा। एक तो बहुत सिंपल मेथड है। दूसरे मेथड को हम कहते हैं समेशन मेथड और तीसरे को कहते हैं सम ऑफ ऑड नंबर्स। अब समेशन पैटर्न से हम किसी चीज़ का स्क्वायर कैसे लेते हैं। सपोजिंगली मेरे पास ये 7 है, मैंने 7 का स्क्वायर लेना है। इस मेथड का नेम है समेशन मेथड। इसको आपने अच्छी तरह बेटे समझना है, आपको इंशाल्लाह हर किस्म का स्क्वायर लेने के आप काबिल हो जाएंगे। समेशन मेथड से हम इसका स्क्वायर ले रहे हैं। आपने जिस वैल्यू का स्क्वायर लेना हो उसको आप सेंटर में लिख लें। दोनों साइड पे प्लस का साइन लगाना। आपने 7 से लेके आपने 1 तक आना है, क्योंकि नेचुरल नंबर का स्टार्ट 1 से होता है। इधर भी आपने 7 के बाद आपने 1 तक जाना है। 7 से पहले 6 है, उसके पहले 5 है, 5 से पहले 4 है, 4 से पहले 3 है, 3 से पहले 2 है, 2 से पहले 1 है। ये सारे का सारा आपने इधर भी आपने करना और इधर भी आपने 6 है, 6 के बाद 5 है, 5 के बाद 4 है, 4 के बाद 3 है, 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 है। फिर सुने, किसी भी आपने नेचुरल नंबर का स्क्वायर लेना हो आप उसको मिड में लिख लें। जैसे मैंने 7 का स्क्वायर लेना था, मैंने 7 को मिड में लिख लिया। अब 7 से लेके हमने इस साइड पे 1 तक जाना है और इधर भी हमने 7 से लेके 1 तक जाना है और हर वैल्यू को मिड में आपने प्लस का साइन लगाते चले जाना है। अब हम इसको ऐड करके चेक करते हैं कितना आंसर बनेगा। 1 में 2 ऐड किया, 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 में 6 ऐड करते हैं 21, 21 में 7 ऐड करते हैं 28, 28 में 6 ऐड करते हैं 34, 34 में 5 ऐड करते हैं 39, 39 में 4 ऐड करते हैं 43, 46, 48 और 1 जो है ये 49 बन गया। इस मेथड को हम कहते हैं समेशन पैटर्न कह लें या समेशन मेथड कह लें। एक बात तो ये 2 बातें हो गई हैं। एक जिसका स्क्वायर लेना हो उस वैल्यू को उसी से मल्टीप्लाई करें, वो हमारे पास उसका स्क्वायर निकल आता है। दूसरा मेथड हमारे पास है समेशन पैटर्न कह लें या समेशन मेथड कह लें। जो वैल्यू आपने जिसका भी आपने लेना हो स्क्वायर, आप उसको मिड में लिख लें और आप दोनों साइड पे आपने 1 तक वैल्यू प्लस करनी है। लास्ट पे आप उनको ऐड करके चेक करेंगे, आपका आंसर उतना ही निकलेगा। 2 बातें हो गई। तीसरा हम लेते हैं सम ऑफ ऑड नंबर। सम ऑफ ऑड नंबर।
अब हमने सम ऑफ ऑड नंबर, जैसे मेरे पास ये 7 का है, इसी को ले लेते हैं। अब हमने क्या करना है कि 7 का जो डबल है, यानी 7 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते 14 बनता है। आपने 14 से पहले पहले जितने ऑड नंबर हैं वो आपने सारे प्लस करने। फिर सुने, आपने जिस वैल्यू का आपने स्क्वायर लेना हो उसका आप डबल चेक कर लें। डबल का मतलब है 7 है, 7 में 7 ऐड करें 14 बन जाएगा, या 7 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें ये 14 बन जाएगा। 14 से लेस जितने ऑड नंबर हैं वो सारे आपने प्लस कर लेने। यानी 1 से शुरू 1 है, उसके बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, 9 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 है। क्योंकि 7 का जो डबल था वो 14 था। 14 से कम हमारे पास जो ऑड नंबर हैं, अब हमने इनको प्लस करके चेक करना है। 1 में 3 ऐड किया 4, 4 में 5 ऐड किया 9, 9 में 7 ऐड किया 16, 16 में 9 ऐड किया 25, 25 में हमने ये 11 ऐड किया 36, 36 में हमने 13 ऐड किया 30, 40 से 49। अब ये हमारे पास जो है 49 बन गया। अब तीन मेथड से एक ही क्वेश्चन को हमने तीनों मेथड से किया है और तीनों मेथड का आंसर जो है वो एक जैसा निकला है। अब वैल्यू मैटर नहीं करती कि आप किस वैल्यू का स्केल ले लें, आप कोई भी वैल्यू ले लें, कोई भी वैल्यू आप ले लें, आप सिर्फ जस्ट और जस्ट आप इस मेथड को, इस पैटर्न को आप फॉलो करें, आप इजीली उसका स्केल ले पाएंगे। अब आपकी बुक जो एक्सरसाइज 1.48 क्लास का मैथ है और इसकी एक्सरसाइज 1.4 है, इसका क्वेश्चन जो है ये मैंने पहला 7 पार्ट किया है। 7 क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट 7 था, उसका ये मैंने ले लिया। अब अगर हम ये मिसाल के तौर पर क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है, ये 11 है, इसका स्केल लेना है। सिंपल हमने कर देना है 11 मल्टीप्लाई 11, ये बन जाएगा 121 बन जाएगा। और उसके अलावा बाकी और वैल्यू जितनी भी है, जितनी भी और वैल्यू हैं, हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास निकल आता है। अब मिसाल के तौर पर इसी क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हमारे पास है, थर्ड पार्ट है 19। अब 19 का हमने स्क्वायर लेना है, 19 मल्टीप्लाई 19 हम करेंगे, 19 का स्क्वायर लेते हैं तो ये हमारे पास जो है 361 आया है। उसके बाद हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, ये क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट हमारे पास है, फोर्थ पार्ट है 25 है। अगर हम 25 का लेते हैं, 25 का स्क्वायर करेंगे, यानी 25 मल्टीप्लाई 25 है, तो 25 का हम स्केल लेते हैं तो 625 बन जाता है। एक ही मेथड, जैसे मर्जी करें आप, इस मेथड को आपने फॉलो करना है। और उसके बाद 37 है, आप ये 37 का हमने स्क्वायर लेना है तो 37 मल्टीप्लाई 37 है। ये सबसे सिंपल मेथड है कि जिसका आपने स्क्वायर लेना हो, आप उसी वैल्यू को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास उसका आंसर निकल आएगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट 6 पार्ट है, वो है 75 है। 75 का स्केल लेना है, इट मीन 75 को हमने 75 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर निकला है हमारे पास है 5, 6 है, 2, 5 है। ये तो एक मैंने सिंपल मैथड, लेकिन ये मैथ अगर वो क्वेश्चन की कंडीशन हो कि फाइंड द स्क्वायर बाय समेशन पैटर्न, तो फिर आपने इसी मेथड को लगाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर वो ये क्वेश्चन कह देते हैं फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर बाय सम ऑफ ऑड नंबर, जैसे ये आपके पास है सम ऑफ ऑड नंबर, तो फिर आपने इसके ऑड नंबर को ही आपने फॉलो करते हुए करना है।
अब एक इसका पार्ट में और आपको करवाता हूँ, 8 का स्केल लेता हूँ और 8 के स्केल को भी तीनों मेथड से मैं सॉल्व करवाता हूँ। जी बेटे देखें, ये 8 का स्केल है, हमने इस 8 है इसका स्केल हमने लेना है। 8 का स्केल लेते हैं तो 8 मल्टीप्लाई 8 सिंपल मैनर से कर देते हैं, ये बन गया 64। ये तो सिंपल नेचुरल नंबर क्या है कि उसी वैल्यू को हमने उसी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास उसका स्क्वायर निकला है। अब इस दूसरा पैटर्न मेथड आपको बताया था, समेशन मेथड कह लें या समेशन पैटर्न के लिए, अब उससे हम सॉल्व करते हैं बाय समेशन मेथड। इसको हमने कैसे करना है, ये 8 है, हमने लेना है 8 का स्क्वायर हमने लेना है। सेंटर में आप इधर लिख लेंगे, सेंटर में हमने 8 लिख लिया। अब हमने करना क्या है, स्क्वायर हमने 8 का ले लिया, उसको मिड में लिख लिया। 8 से पहले आपने इधर भी आपने 1 तक मूव करना है, इधर भी आपने 1 तक जाना है। 7 है, 7 से पहले 6 है, उससे पहले 5 है, उससे पहले 4 है, उससे पहले 3 है, उससे पहले 2 है, उससे पहले 1 है। इधर भी आपने उसी तरह 1 तक मूव करना है। 7 है, 6 है, 5 है, 5 के बाद 4 है, 4 के बाद 3 है, 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 है। आप इसको ऐड करके चेक कर ले, 64 ही बनेगा। ऐड कर लेते हैं, 1 में 2 है, 3 3 6 और 4 10 10 और 5 15 15 और 6 जो है 21 28 28 में 8 ऐड कर 36 है, 30 43 49 49 में 5 ऐड किया 54 58 61, उसके बाद 63 और 164 है। ये हो गया है हमारा समेशन मेथड। उसके बाद है बाय सम, तीसरा मेथड है बाय सम ऑफ ऑड नंबर। बाय सम ऑफ ऑड नंबर, जितने ऑड नंबर हैं, अब देखें ये 8 का हमने स्केल लेना है। अब 8 का हमने करेंगे डबल, यानी 8 को या तो 8 में 8 ऐड कर लें तब भी ठीक है, या आप 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी ठीक है। 8 का डबल होगा 16। आपने 16 से पहले जितने ऑड नंबर हैं आपने वो सारे ऐड कर लेने। 16 से पहले ऑड नंबर 1 है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, 9 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 15 है। क्योंकि 16 बनता है 8 का डबल 16 बनता है। 16 से पहले जितने ऑड नंबर हैं अब हमने उनको करना है, उनको ऐड कर लिया, प्लस का साइन लगा ले। अब हम इसको चेक करते क्या इसका आंसर भी 64 ही बनता है। 1 में 3 ऐड किया 4, 4 में 5 ऐड किया 9, 9 में 7 ऐड किया 16, 16 में 9 ऐड 25, 25 में 11 ऐड किया 36, 36 में 13 ऐड किया, ये बन गया 49, 49 में 15 ऐड किया जो है ये 64 बन गया। अब बेटा देखें, एक ही क्वेश्चन को 3 डिफरेंट स्टाइल से हमने सॉल्व किया है और उसका आंसर जो है वो एक ही निकला है। अब इसका मतलब ही हुआ कि वैल्यू मैटर नहीं करती, कोई भी वैल्यू आ जाए, कोई भी नेचुरल नंबर दे दिया जाए, कोई भी वैल्यू आए, स्मॉलर आए, बिगर आए, जैसी भी आए, नेचुरल नंबर हो, आपने इसी मेथड से उसे सॉल्व करना है और तीनों मेथड का आपका आंसर एक जैसा निकलेगा। अब मेरा ख्याल है कि अब A1 एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज 8 मैथमेटिक्स में अब कोई मसला नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो मेथड थे वो मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिए हैं और आप इसी मेथड को सामने रखते हुए आप अनसीन आप हर किस्म का क्वेश्चन इंशाल्लाह करने के काबिल हो जाएंगे।